ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जुलाई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों को सावधान रखना होगा और कैसे उन्हें उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिंह राशि या सिंह लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए तो ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है। कोई स्वास्थ्य से परेशान होगा, कोई नौकरी से परेशान होगा, कोई दुश्मनों से परेशान होगा, तो कोई चोट चपेट लगने से परेशान होगा। परेशान सब होंगे। क्यों? क्योंकि ये मंगल और केतु का अंगारक योग आपकी ही राशि में है। अगर आपका लग्न भी सिंह राशि है तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी राशि है तब भी प्रॉब्लम होगी। ये हो सकता है कि कोई शुभ दशा चल रही हो, शुभ महादशा चल रही हो, शुभ योगिनी दशा चल रही हो तो आपको कम परेशानी हो। ये भी हो सकता है कि वर्षफल की कुंडली में आपकी मूंथा जो है प्रथम द्वितीय तृतीय भाव में हो या नवम दशम एकादश भाव में हो, तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मूंथा आपका चतुर्थ भाव में या फिर छठवें भाव में या सातवें या आठवें भाव में या एकादश द्वादश में है, तब तो परेशानी बढ़ करके होगी। तो नौकरी पेशा के लिए जो लोग हैं, जो पहले से नौकरी करते हैं, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो समय अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों से सराहना मिलेगी। आपकी कार्यशैली और अनुभव की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन उत्तेजना आपके लिए नुकसानदायक होगी। नौकरी में सुधार के कई मौके मिलेंगे और आप अपने आप को बहुत काबिल न समझें। विनम्रता के साथ रहें, चाहे जितनी सफलता मिल जाए, लेकिन उछलने की कोशिश ना करें। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम आपको हासिल हो तो विनम्र बने रहें। बड़े बदलाव या जोखिम लेने से बचना होगा। बुध के कारण कुछ रुकावटें और भ्रम की स्थिति पैदा होती हैं। ऐसे में पेपर वर्क और महत्वपूर्ण बातचीत से सावधानी बरतनी होगी। 18 जुलाई से बुध के बकरी होने से पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन नए कामों में देर हो सकती है। शनि के कारण सेहत बिगड़ने से या तनाव के कारण आप कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस कर सकते हैं। 26 जुलाई के बाद नौकरी बदलने से लाभ मिल सकता है। काम से जुड़ी लंबी यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। जरूरी न हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। और कम से कम, डरवा नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन जो बात है कह रहा हूँ, हवाई यात्रा तो नहीं करनी चाहिए। जुलाई का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में पुराने अनुभवों और नीतियों पर टिके रहना बेहतर होगा। कोई बड़ा या नया प्रयोग करने से बचना होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो सावधानी बरतें। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। बातचीत, सौदेबाजी और समझौतों में सूझबूझ दिखाएं। कारोबार में धीमी ही सही लेकिन तरक्की होगी। आर्थिक लेन देन में भी कारोबारियों को सतर्क रहना होगा। अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। बस आपको एकदम प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक उठ जाना है, आलस्य को रौंद देना है। ये नहीं कि 8 बजे सोकर उठ रहे हैं। एकदम सूर्योदय के समय उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके पहले 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और ये उपाय पूरे महीने करिए। गायत्री मंत्र से जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर आएगा, वो जो चेहरे का आपका आभा मंडल बदलेगा, जो आपका ऑरा बदलेगा, जो चमक आपके चेहरे में आएगी, वो आपको हर परेशानी से मुक्ति दिलाएगी। आप सूर्य की आराधना जितना अच्छे से कर सकते हैं उतनी ही आपकी परेशानी हल हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के नौकरी पेशा लोगों को क्या जुलाई में
नई नौकरी मिलेगी? क्या जुलाई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जुलाई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों पर गौर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जो लोग कन्या राशि या कन्या लग्न में जन्म लेते हैं उनके आजीविका का भी स्वामी बुध होता है और उनके राशि का भी स्वामी बुध होता है, और ऐसे लोगों के पराक्रम का स्वामी मंगल होता है। अगर हम जुलाई के महीने में बुध की स्थिति देख रहे हैं, मंगल की स्थिति देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई का महीना जो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है। आपको अपने वर्किंग प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर और सफलता मिलने की संभावना है। सीनियर से फीडबैक अच्छा मिलने की संभावना है, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। नई नौकरी या पदोन्नति की तलाश है तो जुलाई के पहले भाग में प्रयास ज़्यादा फलदायी हो सकता है। लेकिन हाँ भाई, एक बात तो और मैं कहना भूल रहा था, शनि आपके 7वें भाव में हैं, उनकी दृष्टि आपके राशि पर पूरा है, तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि शनि जिस भाव को देखते हैं उसको तो एकदम गड़बड़ कर देते हैं। तो शनि और मंगल की दृष्टि के कारण ऑफिस में माहौल आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अफवाहों या गलतफहमियों से बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाते हुए अपने काम पर ध्यान देना होगा। जुलाई का महीना कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा रह सकता है। 18 जुलाई तक कुछ लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है। समझदारी से लिए गए निर्णय आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। जो लोग मध्यस्थता या कंसल्टेंसी या एजेंसी या ब्रोकरशिप का काम करते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। 18 जुलाई के बाद जोखिम भरे फैसले लेने से बचें। कारोबार में जोखिम भरे प्रोजेक्ट से भी बचें। अपनी क्षमता और अनुभव के आधार पर काम करें। पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। टीम वर्क पर जोर दें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। तकनीकी या नए तरीकों को अपनाने से आपके काम आसानी से पूरे होंगे। संयम, प्रबंधन, प्राथमिकता तय करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भगवान गणेश का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष की माला पर 10 माला नित्य प्रातः जप करना चाहिए। भगवान गणेश की शरणागति होते ही आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आप सुचारू रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि हो आपकी या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ हो तो आप ये मान के चलिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा ही होता है, और आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति ही होता है। अगर बृहस्पति और चंद्रमा का बलाबल विचार कर लिया जाए आपकी कुंडली के अनुसार तो आपके जीवन का सारा फोरकास्ट आराम से किया जा सकता है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में निर्बल हैं तो आप लाख कोशिश कर लें लेकिन पूरा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत होगा। और ये दोनों ग्रह अगर ठीक हैं तो चाहे आप जितनी लापरवाही कर लें सफलता आपके कदमों में रहेगी, क्योंकि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रहों की लीला अपरंपार है। तो तुला राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो ये महीना अच्छा है। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे। कर्म भाव माने 10वां भाव। नए अवसर और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आपके कर्म भाव में पूरे महीने बुध रहेंगे। बुध के कारण नौकरी में तरक्की और कार्यस्थल में सुधार का योग बनेगा। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री होगा जिससे थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इस समय आपके काम पूरे होने में
थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है। सहकर्मियों के साथ बीच बीच में मतभेद भी हो सकते हैं, जिससे आपकी तरक्की की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा काम है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए जुलाई का पहला महीना अच्छा है। जुलाई का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेगा। नए कारोबारी सौदे होंगे जिससे लाभ मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। 18 जुलाई से पहले पहले कारोबार में साझेदार जुड़ सकते हैं। नया और बड़ा निवेश होने का योग है। विदेशी व्यापार में ज़्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। राहु का आपके पंचम भाव में होना इस बात का संकेत है कि आप अगर जोखिम लेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। राहु कारोबार में आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर जुलाई के महीने में तुला राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए समय शुभ है। बस आपको एक काम करना है, प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद सूर्यादिक देवताओं की पूजा करने के बाद माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलना चाहिए। कनक धारा स्त्रोत के मंत्रों को बोलना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। हो सके तो अगर आप शक्ति की उपासना करते हैं और गुप्त नवरात्र का समय चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती में जो मानस पूजा है उस मानस पूजा को भी आपको करना चाहिए। जैसे जैसे मानस पूजा में लिखा हुआ है वैसी वैसी मन में कल्पना करते हुए आपको जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की आपको मन में पूजा करनी चाहिए। इससे बात बन जाएगी। और अगर ये अभ्यास आपके जीवन में परमानेंट हो गया, हर समय के लिए हो गया, तो चाहे ग्रह जहाँ जाएं, चाहे ग्रह जहाँ आएँ, कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता है, ये गारंटी है। ये ग्रह उनको परेशान करते हैं जिनके ऊपर जिनके इष्ट की कृपा नहीं होती। अब जिसके ऊपर भगवान राम का हाथ होगा उसका ये सूर्य शनि क्या बिगाड़ेंगे, आप ही बताइए। जिसके साथ में हनुमान जी खड़े होंगे उसका ये शनि राहु केतु क्या बिगाड़ेंगे। जिसके ऊपर जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी उसका ये ग्रह क्या बिगाड़ेंगे। ये ग्रह तो उनका बिगाड़ते हैं जिनके साथ किसी इष्ट की कृपा नहीं है, जो स्वयंभू हैं, जो कहते हैं दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है। अरे पंडित जी 2 बच्चे कैसे करूं, 1 बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। ये सब बात बोलने वालों को ग्रह परेशान करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं सब प्रभु का है, सब प्रभु करेंगे, सब प्रभु को ही करना है, हम तो केवल प्रभु के खेल के एक उपकरण हैं, एक खिलौना मात्र हैं, वो जैसे चाहें वैसे रखें। अगर ये विनय भाव आपके अंदर रहेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी है सूर्य, आपके आजीविका भाव का स्वामी है सूर्य, और वहाँ मंगल केतु की स्थिति है भाई। तो जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के सर्विस करने वाले लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है। पुराने प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को आप समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी कार्यशैली में सुधार भी आएगा। वरिष्ठ अधिकारी आप पर पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन आपकी मेहनत और काम से सभी प्रभावित हो सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में भाग्य मजबूत होगा। दूर की यात्रा करने और का मौका मिलेगा या कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। जो काम पहले से चल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, पूरी मेहनत से काम करिए, अच्छे नतीजे मिलेंगे और स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से कभी कभी लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। इस महीने बड़े निवेश या नए कारोबारी फैसले टालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन छोटे मोटे फैसलों समझदारी और सलाह लेकर लिए जा सकते हैं। अपने साझेदारों और ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद बनाकर रखें। इस समय नए विचार और योजनाएं बनाएं।
वो भविष्य में कारोबार में लाभ देंगी। कुल मिलाकर जुलाई महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को धैर्य रखना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। अवसरों को पहचान कर सही समय पर सही कदम आपको उठाना चाहिए और आपको चाहिए कि पूरे महीने आप सूर्य की आराधना करने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का पौराणिक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप रोज करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करें आपके असंभव से असंभव अटके हुए कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के और धनु लग्न के अंतर्गत पैदा हुए लोगों का जो आजीविका का स्वामी होता है वो होता है बुध, और पराक्रम का स्वामी जो होता है शनि। बुध और शनि के बलाबल को विचार करके आपके आजीविका, आपके प्रोफेशन और आपके करियर के बारे में ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम जुलाई महीने में जब इन स्थितियों को देख रहे हैं तो हम ये कह पा रहे हैं कि शनि और बुध की पंचम नवम स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। जुलाई के पहले भाग में आपको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप कड़ी मेहनत से हर रुकावट को दूर कर देंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको नौकरी में पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, लेकिन अहंकार में न आएं, कड़ी मेहनत करें। 18 जुलाई से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ होगा, क्योंकि बाद में ग्रह स्थितियां भाग्य को थोड़ा कमजोर कर सकती हैं। ऑफिस में विवाद से बचें, काम के प्रेशर को घर तक ना जाने दें। महीने के दूसरे हिस्से में सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लें। जल्दबाजी में गलतफहमी और बहस से बचें। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। जुलाई का महीना धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। पुराने सौदों को आगे बढ़ाने पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्राहकों से डील करने के तरीके से आपको बदलाव लाने होंगे। 26 जुलाई से शुक्र का प्रभाव कम होने से आपका कारोबार थोड़ा सुस्त हो जाएगा। योजना बनाकर काम करना होगा। राहु के कारण मेहनत का फल मिलेगा। जुलाई महीने में धनु राशि वाले अचानक बड़े सौदे ना करें। कारोबारी लेन देन में विशेष रूप से सावधानी बरतें। विवाद और असहमति से बचें। किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु से सलाह लेकर काम करें। देखिए, आपके राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और पूरे जुलाई में ये पूर्ण दृष्टि रहेगी। ये दूसरी बात है कि 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त है। तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा। राय ये देना चाहूँगा, नित्य प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य देने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, और पूरे महीने ये पाठ आप सुबह सुबह कर लीजिए। फिर उसके बाद चारों दिशाओं में जहाँ आप जाएंगे वहीं आपका झंडा बुलंद रहेगा। सारी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनामावली का बस पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र। जुलाई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जुलाई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जुलाई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज।